सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी सीधा लाइव आपको कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 से दिखा रहा हूं। दोस्तों यहां पर जो है मैं आपको बता दूं, जोमेटो के जो कर्मचारी है आज हड़ताल पर हैं। इनकी क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी सोच है, क्या कारण रहा इनको हड़ताल पर जाने का, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं बढ़ती महंगाई, जिसमें दोस्तों पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है वो सबसे ज्यादा है। आज जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत आप सभी को पता है 95 रुपए लीटर के करीब जो है इस टाइम में, इस समय में जो है पेट्रोल की कीमत है। और हो सकता है शायद इसी वजह से वो बाकी भी इनकी क्या मांगे हैं, क्या इनका विषय रहेगा, उस बारे सीधी बातचीत रहेगी। जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, लगातार वीडियो को शेयर जरूर करें। सर ये हाँ जी बताइए जरा, आप क्या वजह रही हड़ताल की आज? सर हड़ताल की वजह सिर्फ एक ही वजह, सबसे मेन पूरे देश का मुद्दा है महंगाई। इसी की वजह से आज हम लोग सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वजह ये हुई है सर कि महंगाई, पेट्रोल का रेट जिस तरीके से हर दिन बढ़ता जा रहा है, जो हाइक उसमें होती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पे आउट में जोमेटो की तरफ से जो हमें पे आउट मिलता है, पर ऑर्डर के जो हमें मिलता है, उसमें 1 पैसे की भी हाइक नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर। मैं जो ऑर्डर कल दे के आता था, परसों दे के आता था, 10 दिन पहले तक दे के आता था, उसमें अगर मुझे 5 रुपये बचते थे, आज उसमें मुझे 1 रुपया बचता है। यानी कि महंगाई के साथ। अच्छा ये बताइए कितने कर्मचारी काम करे जोमेटो में? सर जोमेटो में अगर मैं कुरुक्षेत्र में पूरे देश की बात नहीं करता, अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं तो लगभग यहाँ 350 के करीब यहाँ जोमेटो के कर्मचारी हैं, जो सारे के सारे ना अपनी भूख देखते, ना प्यास देखते, ना आंधी देखते, ना तूफान देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते, पूरे डेडिकेशन के साथ में विदाउट एनी डिले वो कस्टमर के घर तक, उसके डोर स्टेप तक खाना सर्व करके आते हैं, उसको डिलीवर करके आते हैं। वो सारे के सारे इन सारी की सारी आपदाओं से झेलने के बाद भी वो पीछे नहीं हटते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस कंपनी के नाम के लिए हम काम करते हैं, नाम तो जोमेटो का हो रहा है, लोगो उसका है, चमकता वो है, हम टी शर्ट पहनते हैं, नाम उसका चमकता है, सर्विस हमारी होती है, बट नाम जोमेटो का चमकता है। हम थैंकफुल हैं जोमेटो की कि उन्होंने मौका दिया, बट क्या हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस ही करते रह जाएं? क्या मेरे घर में जो बच्चे हैं, मेरा जो परिवार है, क्या उसके पेट में खाना नहीं जाना चाहिए? वो खाना कैसे जाएगा अगर मैं यहाँ 10 रुपये कमाया करता था और आज वो 10 रुपये सिमट कर 2 रुपये पे आ गया महंगाई की वजह से? क्या जोमेटो को ये समझ में ना आना चाहिए? क्या अधिकारियों को ये समझ में नहीं आना चाहिए? क्या उनके हेड्स को, अथोराइज पर्सन्स को क्या ये समझ में नहीं आना चाहिए कि जिस तरीके से महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है, रेलवे का किराया बढ़ रहा है, बसों का किराया बढ़ रहा है, हर तरीके से हर जगह पे हाइक बढ़ रहा है, जो कस्टमर्स हैं उन जो वो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर्स पे भी एक्स्ट्रा सेस लग के आता है, महंगाई का सेस लग के आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। क्या वो हमारी पे आउट में नहीं बढ़ना चाहिए? हम इसमें गलत क्या करते हैं? आपने क्या मांग रखी अपने अधिकारियों से? सर अधिकारी तो, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी तो यहाँ आ ही नहीं रहे, हमारे साथ में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई बात नहीं है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, कोई वर्चुअल कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि जोमेटो को पता है, या डिस्ट्रिक्ट हेड जो है यहाँ पे जोमेटो के, उनको भी ये पता है कि भी आज हम इकट्ठे हो रखे हैं, ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहे हैं। ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स वी आर ऑन स्ट्राइक। अगर हम लोग स्ट्राइक पर हैं तो क्या ये नहीं बनता कि वो लोग कॉन्टैक्ट करें? बट अभी तक हमारे पास फिजिकली, वर्चुअली कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। मांग यही है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जोमेटो है तो हम हैं, वो लोग हमें मौका देते हैं कमाने का, हमारे परिवार को चलाने का। तो हमारा एक कोऑर्डिनेशन के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में रिक्वेस्ट यही है हम सब की कि जो महंगाई बढ़ रही है, जिस परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो बढ़ रही है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग फ्यूचर को एंटिसिपेट करके हमारे पे आउट को उसी तरीके से बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों जोमेटो के कर्मचारी, तमाम कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग अपने घरों पर भी होंगे, लेकिन जो यहाँ ड्यूटी पर आए हैं वो कर्मचारी सभी यहीं पर खड़े हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दोस्तों जो है इनके घर का गुजारा जो चलाना मुश्किल हो रहा है। आप ये बताइए भाई, जो पहले रेट आपको मिलता था, क्या आज भी वही रेट मिल रहा है या बढ़ा के मिल रहा है? अगर मैं रेट की बात करूं तो मेरे ख्याल से जहां भी महंगाई बढ़ती है उस महंगाई के हिसाब से, उसी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। गवर्नमेंट आपकी पे बढ़ाती है, इंक्रीमेंट लगाती है, एचआरए बढ़ता है, आपके टीएस बढ़ते हैं, आपके डीएस बढ़ते हैं, उस तरीके से ही बढ़ते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे एक भी पैसा नहीं बढ़ा। बढ़ाने की अगर बात करें उसके विपरीत आप ये चले जाइए। अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको बताऊं, पहले एक सर्च पे लगता है हमारे यहाँ पे, सर्च पे मीन्स जब बारिश आ जाती है, इस तरह का जो क्लाइमेटिक जो इशू, अगर वो हो जाता है, पहले उस पर मुझे 15 रुपये मिला करते थे पर ऑर्डर पे, आज वही 10 रुपये पे सिमट गया है। क्या ये बढ़ा है या घटा है सर? जी तो दोस्तों घटा है उल्टा, क्योंकि
एक तो तेल की महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी दोस्तों, नवयुवकों के पास कोई और रोजगार नहीं है। जोमेटो से जुड़े हैं, शिकायत इनको यही है कि इनके जो है व्यवहार सही हो, इनको जो रेट है वो सही मिले, ताकि ये आगे आने वाले भविष्य में जो है अपना रोजगार सही तरीके से चला सकें। आप ये बताइए जी, बताइए सर, आप बताइए। जी नमस्कार सर। अभी जो भी इस लाइव देख रहा है इस चीज़ को, हम सभी यही चाहते हैं, सभी राइडर सभी मिलके यहाँ पे अगर स्ट्राइक की हुई है उसका भी कुछ ना कुछ कारण है। उनको फ़ोन नहीं किया उन्होंने, हमारे पास कुछ नहीं किया है। जो इन चीज़ में इन्वॉल्व होता है, जो हम राइडर इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ में, उनको धमकी दी जा रही है सीधा कि तुम्हारी आईडी बंद हो जाएगी। अभी यहाँ पे राइडर बहुत सारे हैं, अभी दिखा देंगे वो लॉग इन करके, उनकी आईडी डिसेबल की हुई है। बिल्कुल भैया कोई दिखाना जिसकी आईडी डिसेबल हुई है, दिखाना, आपको दिखा देते हैं सर अभी। और एक बात और भी है सर, जो ऐसा सर ने बताया था अभी के, जो सर्ज पे लगता है कंपनी कस्टमर से काटती है 35 रुपये 30 रुपये काटती है। हमें उसी बारिश में हम भीगते भीगते जाते हैं, कस्टमर के एड्रेस पे जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम जाते हैं, फिर भी हमें मिलता क्या, उसमें सिर्फ 10 रुपीज़ मिलते हैं। तो कंपनी उसमें से भी हमें क्यों नहीं दे रही है, सिर्फ 10 रुपीज़ देती है, 15 रुपीज़ देती है। उसके बाद भी होता क्या है सर कि जो सर्च पे 15 रुपये 35 रुपये कस्टमर से ले रही है, तो हमें वो पूरा क्यों नहीं मिल रहा है, कंपनी उसमें से भी क्यों काट रही है। उसके बाद सर हमारी आइडिया बंद हो रही है, उसमें कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि किसी ने गलत एड्रेस डाला है, हम गलत एड्रेस से नहीं दे सकते ऑर्डर। अब जो एड्रेस सही होता है उस पर हम देंगे, उसको एड्रेस पे जो उसने मेंशन किया उसी पे देंगे। अगर हम उससे कहीं और लेके चलाते हैं तो हमें कंपनी फ्रॉड में ले जाती है कि आपने ये फ्रॉड किया है। अब कंपनी की नहीं सुने तब मरते हैं राइडर, अगर सुने तब मरते हैं कस्टमर। कुछ कुरुक्षेत्र में कस्टमर ऐसे भी है जो छीन भी लेते हैं ऑर्डर, आपने देखा भी होगा, कभी सुना भी होगा, कुरुक्षेत्र में लोग बंदूक दिखा के। अभी हमारे पास एक लड़का यहाँ पे ये है, इसको अमीन रोड पे इसको पकड़ लिया था और इसको गन दिखा के इससे ऑर्डर भी छीन लिया था सर। अगर उसी टाइम अगर इसको गोली मार देते, फिर भी ये बंदा आज भी काम कर रहा है। क्यों? सिर्फ क्योंकि इसको अपना घर चलाना है। पर महंगाई बढ़ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ रही है, सब जगह महंगाई बढ़ रही है, पूरे ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में, सब में बढ़ रही है। हर जगह के रेट अलग अलग है सर। अम्बाला के अलग है, मैं अम्बाले में भी काम किया, मैंने चंडीगढ़ मोहाली में भी काम किया, वहाँ के रेट कार्ड में, पे आउट में, हर चीज़ में फ़र्क है। इसीलिए वहाँ पे लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं और अपना खर्च, जो घर का खर्चा है सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं सर। अगर बात करें लुधियाना की, वहाँ पे 35 रुपीज़ मिलता है एक ऑर्डर का, 35 रुपीज़ मिलता है। हम वो नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये चीज़ कह रहे हैं, हम जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, धूप देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं देख रहे सर। खाना हम बाद में खाते हैं, हजारों घर के अंदर जाते हैं हम ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, जाते हैं उनको देते हैं, फिर बाद में हम अपना खाना खाते हैं। तो हमें एक सुनवाई होनी चाहिए हमारी। अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम क्या करें सर, स्ट्राइक ही करेंगे। अब एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी आईडी डिसेबल कर रहा है, हमें धमकी दे रही है, हमारे पास रिकॉर्डिंग तक भी पड़ी है सर। अगर हमारे पास रिकॉर्ड सब कुछ है हमारे पास, और ये आईडिया दिखा देते हैं आपको, डिसेबल हो रही है सर, दिखा देते हैं, कैमरे में दिखा देते हैं सर, एक सेकंड। तो दोस्तों, जो जोमेटो के कर्मचारी है, इनका दर्द जो है वो झलक रहा है, बिल्कुल साफ तौर पर ये लोग बता रहे हैं। ये सर हमारी आईडी डिसेबल कर दी गई है। जो आवाज उठा रहा है राइडर, अब इसमें कुछ बोल रहे कि पुराने लड़के आवाज उठा रहे हैं, सभी मिलकर एक बात बताइए, घर से कोई फ्री नहीं है सर। अगर स्ट्राइक किया कहीं ना कहीं हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर हमें हक भी नहीं मिलेगा तो बताइए हम काम कैसे करेंगे सर। सिर्फ हमसे यही गुजारिश है, जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो भी है ऊपर है, वहाँ तक बात पहुँच जाए और वो हमारा समाधान करे। हमें इससे ज़्यादा नहीं, हमें ना दंगा फसाद करना है, कुछ नहीं करना सर। हम नॉर्मल तरीके से हर चीज़ का पालन कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं कर रहे किसी से, हमें कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि कंपनी हमें काम करने का मौका दे रही है। अब सर हम बाइक चला रहे हैं, मेंटेन, हर चीज़ का पता है आपको, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, हर चीज़ का। पेट्रोल की बात करें 93% कुछ उससे भी ऊपर हो चुका है। अब एक बात बताइए सर, बाइक है, किसी की बाइक स्कूटी है, किसी कुछ है, किसी की एवरेज क्या देती है, कुछ देती है सर। कुछ लड़का ऐसे भी है, मैं देखता हूँ उनका पे आउट खोल के देखता हूँ, जो मैं देखता हूँ, तो उन्होंने टोटल पूरे दिन में सिर्फ 80 रुपये का काम किया है, और हमारा 180 रुपीज़ पे जाके 75 रुपये देती है कंपनी, 75 देती है 180 का काम होने के बाद। अब एक बात सर, सुबह से लेके इवनिंग तक अगर उसने 80 रुपये का काम किया और 100 रुपये का काम ना हुए तो क्या बताइए सर, मिलेगा इंसेंटिव? नहीं मिलेगा। कम उसकी बाइक की मेंटेनेंस, पेट्रोल खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा सर। हमें सिर्फ यही है कि हमारा अच्छी तरीके से अगर रेट कार्ड चेंज हो जाए, एक ऑर्डर का ज़्यादा नहीं, 30 रुपये या 35 रुपये या कुछ भी जो भी है, अच्छी तरीके से मिले, जिस तरीके से सभी जगह मिलता है। हम ये नहीं बोलते कि हमारा 50 रुपये ऑर्डर कर दीजिए, 100 रुपये ऑर्डर कर दीजिए, नहीं, जैसा सेम दैट यहाँ पे अम्बाला में है, लुधियाना में है, उस तरीके से जो रेट कार्ड बना हुआ है वहाँ पे है। तो हमारी इससे क्या हो गया सर, जल्दी से जल्दी अर्निंग होगी, अर्निंग होने के बाद हमें इंसेंटिव भी मिलेगा।
तो इवनिंग में 9:30 पे आइडिया बंद हो जाती है अभी लॉकडाउन में सर। अब कभी कभी हमें फ्री भी काम करके जाना पड़ता है। सिर्फ हमें कंपनी से या हमारे टीम लीडर से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी सुनवाई करी जाए और हमारा जो सोल्यूशन हो वो कर दी जाए प्लीज़। जल्दी से जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। तो दोस्तों जोमेटो के कर्मचारियों ने अपना जो है दुख, मैं इसको बताऊंगा कि दुख की जो है अपनी सारी जो इनकी कहानी है वो इन्होंने जोमेटो के आगे समक्ष में रखी है। जोमेटो के अधिकारियों को भी चाहिए कि इनकी सुनवाई हो। हमारी भी अपील रहेगी जोमेटो के अधिकारियों से कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहें।